हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काशी फन वर्ल्ड में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। ये हमारा पहला ब्लॉग है। इसमें हम माता शीतला के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ की पूरी फुटेज आपको दिखाएंगे। शीतला माता का मंदिर हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, 15 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अच्छा था जाना क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और बीच में काफ़ी अच्छे व्यू भी देखने को मिले। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे ग्वालियर के जितने भी लोग हैं सब शीतला माता का मंदिर एक बार तो जरूर जाते हैं। बहुत से लोग रात को पैदल भी जाते हैं क्योंकि रात के टाइम ट्रैफिक नहीं रहता और पैदल जाने में आनंद ही अलग आता है। हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी और जितनी भी थी बहुत अच्छी लग रही थी। मौसम बहुत ठंडा था क्योंकि पानी बरस रहा था ग्वालियर में। सफ़र थोड़ा लंबा था इसलिए गुन्नू को नींद का चौका आ गया। गुन्नू सो गई थी लेकिन माता के मंदिर पहुँचते गुन्नू उठ भी गई थी। गुन्नू नाम से आप कंफ्यूज मत होना, काशवी को हम गुन्नू कह के बुलाते हैं घर में। मंदिर पहुँच चुके थे हम। वहाँ पर पानी की वजह से काफ़ी कीचड़ भी थी लेकिन अच्छा था और स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारी दुकानें लगी थी इस बार तो, जो कि मेरे जैसा फील दिलाती हैं जैसे आप किसी मेले में घूमने आए हैं। हम फुल फैमिली आए हुए थे घूमने के लिए। गुन्नू की बुआ, गुन्नू की दादी, उसके मम्मी पापा सब जने। पार्किंग काफ़ी पहले है तो थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं माता का मंदिर का गेट आ चुका है। इसमें अंदर एंटर करते ही काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है इन लोगों ने। लेफ्ट साइड में पूरी प्रसाद की दुकानें हैं और राइट साइड में बच्चों के खिलौने और लेडीज़ आइटम वगैरह की दुकानें ज़्यादा बनी हुई हैं। गुन्नू थक गई थी चलते चलते तो वो फिर गोदी में आना ही पड़ा उसको और काफ़ी इंजॉय कर रही है गुन्नू भी। आप खुद देख सकते हैं मंदिर इतना दूर था कि हम शाम को निकले थे 4 बजे के टाइम पर। पहुँचते मौसम भी बिल्कुल रात जैसा होने लगा। यहाँ काफ़ी अच्छी लाइटिंग और व्यवस्था कर रखी है मंदिर वालों ने। आप भीड़ भी बहुत थी क्योंकि सप्तमी का दिन है तो यहाँ पे सप्तमी ज़्यादा पुजती है, इस चक्कर में भीड़ बहुत है मंदिर में। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये गेट के बाहर है। इसके बाद भी अभी और चलना है मंदिर के अंदर, लेकिन ये लाइन इतनी दूर से आपको दिख सकती है कि इतने सारे लोग खड़े हुए हैं बाहर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ और उमस वाला मौसम था तो पसीना वगैरह, स्वेटिंग वगैरह तमाम हो रही थी लोगों की। इस बीच गुन्नू भी थोड़ा बहुत इरिटेट होने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कॉमन है, छोटा बच्चा है तो वैसा हो ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सा अंदर जाते हैं अपन तो ये मंदिर का परिसर है। नॉर्मल दिनों में ये खाली रहता है लेकिन आज भीड़ है तो पूरा भरा हुआ था। आप देख सकते हैं गुन्नू भी थोड़ा बहुत इंजॉय करने ही लगी है, लेकिन यहाँ बहुत उमस थी क्योंकि पानी बरस चुका था। अब हम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ 2 लाइनें लगी हैं, पुरुष की और महिला की, लेकिन इतनी भीड़ में ना पुरुष को देखते ना महिला देखते, जिसको जगह मिलती वो घुस जाता है। मंदिर को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि लाइन में लगने के बाद भी लेफ्ट साइड में जो हमारे पूर्वज हैं, गुरु हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और भी भगवानों के मंदिर बने हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मंदिर को बनाया गया है कि लाइन में लगने वाले लोग भी चीज़ों को पढ़ सकें, देख सकें, उनके बारे में जान सकें। लाइन में लगे लगे हमें 1 डेढ़ घंटा हो चुका है और देख सकते हैं कि आप क्या हालत हो रही है पसीने के मारे। अब क्या कर सकते हैं, माता है, माता रानी के यहाँ आए हैं तो वेट तो करना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से माता रानी किसी को दर्शन भी नहीं देती हैं। ये बाहर से ही माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ मंदिर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, इस तरीके से किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं मिलेंगे आपको जिस तरीके से इस मंदिर में पाते हैं। इसके बाद जब मंदिर के परिक्रमा होती है तो परिक्रमा में 9 माताओं के स्वरूप बनाए गए हैं, कृष्ण भगवान और बाकी भगवानों की मूर्तियाँ भी हैं। आप देख सकते हैं सभी को कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है और लाइटिंग करके सजाया भी गया है। पूरी की पूरी 9 देवियों के मंदिर बने हुए हैं मंदिर की परिक्रमा परिसर में ही। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। इतनी भीड़ में भी काशवी की मम्मी को आखिरकार पंडित जी मिली है जिन्होंने काशवी को माला दी। काशवी को काफ़ी अच्छी लगा उस माला पहन के। धक्का मुक्की करके आखिरकार मंदिर के दर्शन होने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं।
बाहर निकलते ही आपको बताया था मैंने, लेफ्ट साइड में दुकानें बनी हुई हैं लेडीज़ आइटम की और शॉपिंग की। तो बस ये शॉपिंग का समय शुरू हो चुका है। अब गुन्नू को हम दुकानों पे लेके गए। हमने पहले कड़ा दिलवाया गुन्नू को, क्योंकि गुन्नू को कड़ा बड़ा पहनने का काफ़ी शौक है। आपने उसकी वीडियो में देखा भी होगा, चूड़ियाँ पहने हुई उसको। इन भैया की दुकान से गुन्नू ने और उसकी बुआ ने दोनों ने सेम कड़े को बाई किया है। जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है, तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरावाली। हम सोच रहे थे गुन्नू काफ़ी दुकानों पर रुकेगी, टॉयज वगैरह लेने की कोशिश करेगी या मचलेगी। थोड़ा सा बच्चे मचल जाते हैं नॉर्मली दुकानें देख के खिलौने की, लेकिन गुन्नू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बड़े प्यार से घूम रही थी अपनी बुआ का हाथ पकड़ के। मम्मी के पास जाने को तैयारी नहीं हो रही थी। बुआ ने उसको कड़ा दिलाया शायद, इसलिए वो बुआ के संग में घूम रही है। आप इस दुकान को गौर से देखिए। इस दुकान को गुन्नू ने देख लिया था कि इस दुकान पर इसके मतलब का बहुत सारा आइटम है, तो वो अभी आगे जा रही है। आप बस देखते जाइए किस तरीके से वो खिलौने की दुकानों पे जाके खिलौने देख रही है, लेकिन शायद उसको कुछ भी पसंद नहीं आया तो उसने कुछ भी बाय नहीं किया। कोशिश पूरी करी उसने चेक करने की, लेकिन उसने कुछ खरीदा नहीं। आप गुन्नू दुकान के अंदर घुस के उन्हें पूरी दुकान छान मारी, लेकिन उसको उसके मतलब का कोई भी आइटम नहीं समझ में आया। तो फिर वो वापस बाहर निकल आई। और भी दुकानों पे हमने उसको दिखाया, ट्राई किया, लेकिन उसको किसी भी दुकान पे कुछ भी समझ में नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि वो पिछले वाली जो दुकान मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान रखिएगा, उस पर कुछ छोड़ आई थी अपने मतलब का आइटम, इसलिए उसने किसी भी दुकान पे दिमाग ही नहीं लगाया। आखिरकार गुन्नू पे रहा नहीं गया, उसने अपनी बुआ को हाथ पकड़ा और खुद चलाते हुए सामने ले गई। तो उसको याद था दुकान कहाँ पर है, 20-25 दुकान छोड़ के वो दुकान थी। तो वो उसको आखिरकार ले गई वहाँ पे, और उसने अपने मनपसंद की चीज़ के लिए इशारा भी किया। तो उसने फिर अपनी मनपसंद की चीज़ निकलवाई ली आखिरकार, रंग बिरंगी लॉलीपॉप, जो कि उसको बहुत पसंद है। तो अब गुन्नू को उसकी कैंडी मिल चुकी है। अब गुन्नू घूमेगी पूरा मेला बड़े आराम से। आशीर्वाद का टीका है, चिट्ठी ना संदेशा, फिर भी मैंने देखा, जब जब मैं रोया माई तेरा आंचल भीगा है। अब कैंडी दिलवाने के बाद गुन्नू की बुआ गुन्नू को अब शॉपिंग करवाने के मूड में है। उसने उसको टॉय की दुकान पे ले जाके काफ़ी टॉय दिखाया, इनको बजा के भी दिखाया, चला के भी दिखाया। आप देख सकते हो गुन्नू की बुआ अपनी हर कोशिश में नाकाम हो चुकी है और गुन्नू ने कोई भी खिलौना नहीं लिया है। अब देखते हैं गुन्नू को आगे क्या पसंद आता है। जग साथ नहीं तो दुख कैसा, मेरे साथ मेरी माई है ना। इससे अच्छा तो मैं मान लेती हूँ ना बाबू। मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार आगे बढ़ते हुए एक शॉप मिलती है जहाँ गॉगल्स वगैरह मिल रहे थे। गुन्नू को चश्मे पहनने का बहुत शौक है, बुआ का चश्मा नॉर्मली लगाती रहती है। गुन्नू बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है कि उसको कौन सा गॉगल देखना है कौन सा नहीं। इस दुकान पर उसको शायद समझ में नहीं आया, तो अब चलते हैं दूसरी दुकान पे, देखते हैं वहाँ क्या पसंद आता है इसको। यहाँ पे अब मेले में आए हैं, छोटा सा मेला है गांव टाइप का थोड़ा सा,
तो ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक ठाक है। कुछ तो लेके जाना चाहिए अगर मेले में आते हैं अपन, तो बेचारे दुकानदार भी इतने मेहनत से दुकान लगाते हैं वहाँ पे। अब देखो ये चश्मा लगाया था, उन्होंने उतार के वापस कर दिया। एक चश्मा मैंने भी ट्राई करवाया इसको गूगल, लेकिन इसको ये भी समझ में नहीं आया और ये चल दी मैडम आगे। ये तीसरी दुकान है या चौथी दुकान है जिस पे इसको दिखवाया था। ये देखिए आप लोग, कितना स्मार्ट लग रहा है ये, लेकिन ये भी समझ में नहीं आया इनको। बहुत चूजी हैं ये, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हैं। दौड़ लगा के चल दी गुन्नू आगे कि कहीं दोबारा से न रोक लें किसी चश्मे की दुकान पर। आखिर था कार की, थोड़ा सा गन्ने का जूस पिया, ठीक ठाक जूस था, गन्ना नहीं था उसके अंदर, बाकी जूस तो था वो किसी ना किसी चीज़ का। गुन्नू को समझ में आ गया था कि ये बेकार है, तो उसने हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार एक शॉप पे गुन्नू को खुद से एक चश्मा दिख गया, यानी गॉगल दिख गया। उसको उसने खुद से ही उठाया और पसंद करके और चल दी मैडम। आप देख सकते हैं कितने प्यार से लगाई हुई है, और जो पसंद नहीं आ रहा था उसको उतार के फेंक दिया था। ये दुकान हमेशा लगती है हर साल यहाँ पे, और चलते फिरते अपन ले सकते हैं चिप्स वगैरह खाने के लिए। गुन्नू को अपने चश्मे के संग में खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। ब्लैक कलर का चश्मा है तो उसको उतार रही है और बार बार पहन रही है। थकार के आखिरकार हम अब घर को वापस आ रहे हैं। बहुत रात हो चुकी है, काफ़ी अंधेरा है। रास्ते में काफ़ी भंडारे वगैरह भी मिले थे हमें, एक आध जगह हमने रुक के भंडारा भी खाया था। थैंक यू गाइस हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहने के लिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला ब्लॉग हम किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।